हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो देखिए, ये सुबह के यहाँ 6 बज चुके हैं फ़जर की नमाज़ के बाद। अब जल्दी से मैं बच्चों का नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ता या लंच मैंने दोनों ही बना लिया था जब बच्चों को उठाया था। और मैंने उन्हें लंच में दिया था आज मिक्स सब्ज़ी और रोटी। आज उन्हें पराठे वगैरह नहीं दिए थे, बच्चे मना कर रहे थे, तो मैंने सिंपल सी रोटी बनाई थी और बस रात की जो सब्ज़ी थी वही दी। और इस टाइम ये चाय से कुछ नहीं खाते हैं मेरे बच्चे। कहते हैं कि मम्मा दिल नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग आ जाएगी। तो बस जो ये बच्चे कहते हैं ना, मैं वो ही दे देती हूँ कि खाली पेट जाने से अच्छा एटलीस्ट कुछ नाश्ता चाय पापे कुछ तो करके जाएंगे। तो बस ये इस टाइम पे यहाँ चाय से फ़ेन या पापे या कभी ब्रेड, बस ऐसा ही कुछ खा के जाते हैं। और देखिए, लंच पैक करने के बाद में अब जल्दी से मैं इनकी वाटर बोतल धुली हुई तो रखी हुई रहती हैं, पर एक बार फिर भी उसे मैं पानी से ऐसे ही सादे पानी से खंगाल लेती हूँ, और फिर बस इनको मैं भर के रख दूँगी। तो देखिए, अब यहाँ बच्चे रेडी हो गए हैं। ये बुरखे में मेरी बड़ी बेटी और बाकी 2 बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे से टेस्ट देना। अच्छा, तो अब देखिए, अब मैं बच्चे जब स्कूल चले गए थे तो ये कपड़े तो मैंने रात ही धो लिए थे, बस इन्हें फैलाना था। असल में मैं मशीन में कपड़े डाल के टाइमर सेट करके और फिर लेट जाती हूँ। जब सुबह में उठती हूँ तो ये धुले हुए मिलते हैं।
और फिर मैंने फैलाए नहीं थे इसे, इसलिए क्योंकि बारिश पड़ रही थी, हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा कि इन्हें बाद में ही फैला दूँगी। और फिर इसके बाद का एक लोड और डाल दिया था मैंने मशीन में। तो यहाँ मैंने देखिए इस रूम की अपनी साफ़ सफाई शुरू कर दी है। कपड़े मैंने फैलाए नहीं, कपड़े मैंने एक जगह कुर्सी पर रख दिए। मैंने बताया कि जैसे बारिश पड़ रही है तो बाद में फैलाऊंगी। अब मैं जल्दी से बस कमरों की झाड़ू लगा के और आज धुलाई करूंगी। अब देखिए जब मैं इस बड़े वाले कमरे में झाड़ू लगाने गई तो एक क्रिस्टोफ लगाने नहीं दे रहा था। ये कह रहा था पहले मुझे गोदी में लो, तो मैंने यहाँ इसे गोदी में लेके पहले थोड़ा सा प्यार किया, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ की झाड़ू लगाई। ये झाड़ू के आगे बैठ जाते हैं या झाड़ू को पकड़ लेते हैं अपने पंजों से, लगाने नहीं देते। तो उसका मतलब यही होता है कि पहले थोड़ा सा हमें गोदी लो या इन्हें थोड़ा सा प्यार करो, तो फिर बस ये हट जाते हैं सामने। सब देखिए कैसे एक तरफ पलंग पे बैठा है और देख रहा है कि मम्मा कैसे सफाई कर रही हैं। ऐसे ही स्टेला करती है और ऐसे ही क्रिस्टोफ करता है। यहाँ इस वाले रूम में क्रिस्टोफ था तो ये नहीं लगाने दे रहा था, और आगे थोड़ा आंगन में स्टेला बैठी थी, उसको भी मैंने ऐसे ही किया था। तो फिर बस ये अपना एक तरफ बैठ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ मैं झाड़ू लगाती लगाती अब ये आंगन में आई हूँ, तो यहाँ स्टेला बैठी थी। देखिए ये भी ऐसे ही झाड़ू को पकड़ लेती है और छोड़ती नहीं है। बस मैंने इसे भी गोदी में लेके अंदर की तरफ कहा कि अंदर जाओ। असल में ठंड भी हो रही है, मुझे डर भी लगता है कि कहीं से ठंड नहीं हो जाए। ये एकदम फर्श पे बैठी रहती है, हम इन्हें कितना भी पलंग पे बिठा लें, कालीन पे बिठा लें, पर ये बैठती नहीं है। इन्हें बैठना फ़र्श पे ही होता है। और हमें डर लगता है कि अभी तो क्रिस्टोफ की तबीयत सही हुई है और अल्लाह ना करे कि फिर से इनको कुछ सर्दी हो जाए या कुछ भी, पर ये मानते नहीं है, ये बैठते फ़र्श पे ही हैं। तो देखिए यहाँ मेरी सारी धुलाई का काम भी निमट चुका था, बस ये आंगन ही रह गया था, ये किचन का पोर्शन। तो यहाँ की मैं धुलाई बस धुल तो गया था, पानी ही साफ़ कर रही थी। असल में मैं यहाँ ट्यूशन के बच्चे आ गए थे शायद, उनके लिए गेट खोलने चली गई थी।
यहाँ धुलाई भी निमट चुकी है। और बर्तन तो मैंने एक बार पहले धो लिए थे जब बच्चे गए थे। अब ये दोबारा के ये कप इसलिए हो गए हैं कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं, अब सर्दियों में मेरा रूटीन है कि मैं उन्हें अदरक की थोड़ी थोड़ी सी चाय ज़रूर देती हूँ। लंच करने के साथ साथ थोड़ी सी चाय थोड़ी थोड़ी सी पिएं, पर अदरक की चाय ज़रूर देती हूँ क्योंकि बच्चे ठंड में आते हैं तो चाय ऐसा सीने को सुकून देती है। उसमें थोड़ी एक लौंग और थोड़ा सा अदरक कूट के डाल देती हूँ मैं, और वो चाय ज़रूर पिलाती हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ चाय भी बनाई थी लंच के साथ साथ। बच्चे चाय पी के और फिर सो गए थे। अब देखिए किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। अब यहाँ मैंने देखा तो हल्की हल्की सी धूप निकलना शुरू हो गई थी। हमारी बालकनी में तो धूप आती ही नहीं है सुबह या शाम किसी भी टाइम में, पर जो सामने वाली छतें हैं उन पर धूप दिख रही थी। तो और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े फैला देती हूँ, इसमें कुछ तो इनकी नमी दूर होगी। तो मैंने जल्दी से अपना ये कपड़े जो धो के सुबह कुर्सी पर रख रखे थे वो फैला दिए थे। और इसके बाद में साथ साथ ही बस मैं ट्यूशन का भी समझा रही थी, और बच्चों से मैंने कहा चलो इतने तुम पढ़ो, मैं थोड़े से बस ये अपने कपड़े फैला देती हूँ। तो ये बीच बीच में मैं बच्चों से ही बात कर रही हूँ। बच्चे भी बैठे रहो पास में तो सही पढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ी सी शैतानी शुरू कर देते हैं।
सारे कपड़े फैला के बालकनी बंद करके अब बस मैं इनके पास बैठ गई थी। और ये बच्चे तीनों आपस में, ये 2 तो बहन भाई हैं, जो वो छोटा बच्चा बैठा है लड़का, और ये ब्लू टी शर्ट में जो ये लड़की बैठी है, ये दोनों सगे बहन भाई हैं। और ये जो बीच में बैठी हैं ये इनकी पड़ोसन है, लेकिन आपस में शैतानी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो उसको छेड़ता, वो उसको छेड़ता। बच्चों में होता ही है, देखे ना, थोड़ा सा वैसा इतनी मैच्योर तो होते नहीं हैं कि हाँ अपना पढ़ाई है तो अपना इस टाइम को पूरा सही से यूज़ कर ले। अब इन उसको समझाने के बाद में, और असल में यूटी चल रहे हैं तो यूटी की ज़्यादा टेंशन होती है। इन बच्चों के स्कूल के तो शुरू अभी नहीं हुए हैं, शायद कल से स्टार्ट हो जाए, और मेरे बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं। तो बस मैं इन लोगों को भी समझा रही थी। और पढ़ाई में ये अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ही बहुत अच्छे हैं, पर वो ये ना कि बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत शैतानी तो करते ही हैं। अब इन्हें पढ़ा के छुट्टी करने के बाद में मैंने जल्दी से रात के डिनर की तैयारी शुरू कर दी थी। और डिनर में मैंने आज बनाए थे वो जो आलू ग्रेवी वाले होते हैं, वो ग्रेवी वाले आलू और चावल, और थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह रखी थी। तो बस मैंने कहा आज यही बनाती हूँ। और बच्चों को कुछ ज़्यादा खाना भी नहीं था, मना कर रहे थे, क्योंकि लंच स्कूल में भी लंच लेके जाते हैं, फिर आके भी लंच, और दिन छोटे होते हैं तो उतनी भूख लगती नहीं। और गर्मियों में तो खैर खूब भूख लगती है क्योंकि दिन बड़ा होता है, और सर्दियों में इतनी भूख नहीं लगती है। और ये मेरी छोटी बेटी है फ़ातिमा, ये पता नहीं कैसे धोखे से इसमें आ गई, लेकिन इसका फेस नहीं दिख रहा है, और ये वॉशरूम से निकल रही थी बाहर। तो बस मैंने बच्चों ने कहा कि मम्मा थोड़ा हमें लाइट खाना ही खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने बस सिंपल सा ऐसे ही अपना चावल बॉईल कर लिए थे और थोड़ी ग्रेवी वाले आलू बना लिए थे। तो अब देखिए यहाँ मेरा डिनर तैयार हो चुका है। और ये मैंने अपना ये स्टॉल इसलिए इतने सर से लपेट रखा था क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। असल में जब जब हवा चलती है और मेरे सर में ना दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की परेशानी है, और मैं इसे अपने सर को पूरा कवर करके रखती हूँ ना, तो जितना ये इसे गर्माहट मिलेगी उतना मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ठंड मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड की वजह से तो मेरे हाथ अब सर्दियों में जो है नीले रहेंगे, और ठंडे पानी से एलर्जी की वजह से मेरे हाथों में ना ईचिंग होना शुरू हो जाती है, लाल लाल स्पॉट पड़ेंगे और उनमें खुजली लगना शुरू हो जाती है। ठंडे पानी से एलर्जी है, और बस ठंड की मैं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बचती हूँ मैं ठंड से, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती है सर्दियों में। तो यहाँ मेरा डिनर भी कंप्लीट हो चुका है, और बस मैं अब अपनी वीडियो को आज यहीं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, और मिलती हूँ इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।